हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज अपने क्लास है +2 की चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट तक करवा चुका हूँ मैं आपको पिछली वीडियो में। जिसने नहीं देखा वो देख लेना भाई। आज है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x की 4 - 16 बाई x - 2 इफ x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 16 इफ x इज इक्वल टू 2। तो हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं एक बार। x की 4 - 16 बाई x - 2 को हम क्या लिख सकते हैं आगे, इज इक्वल टू x की 4 - 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और x की 4 को हम क्या लिख सकते हैं x की स्क्वायर का स्क्वायर, और बाई में क्या है x - 2। तो हम इसको आगे क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में x स्क्वायर प्लस में 4, क्योंकि ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसे ही इसको फिर चेंज कर लेंगे हम आगे, क्या जाएगा x - 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 को x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू में क्या है भाई x स्क्वायर प्लस 4, और बाई में है x - 2। तो ये फिर वही आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला। तो क्या लिखेंगे इसको x - 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4, और बाई में है x - 2 से x - 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया अपने पास में x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये बच गया अपने पास में फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू इफ x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 16 इफ x इज इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे अब अभी फंक्शन x इज इक्वल टू 2 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसकी। लोकेट द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द पॉइंट इफ एनी। लोकेट करना है अगर कोई इस फंक्शन को कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अगर डिसकंटिन्यूस है तो किस पॉइंट पे है, क्योंकि इस पे वैल्यू x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है हमने। तो नाउ एट x इज इक्वल टू 2 पे देखेंगे भाई, क्योंकि फंक्शन क्या है एक बिंग है पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो एक लाइन और लिखेंगे हम, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बिंग ए पॉलिनोमियल एंड कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट चेक कर लेते हैं भाई। लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड लिमिट x टेंड्स टू क्या है भाई 2 माइनस लेफ्ट हैंडेड लिमिट है। तो जहाँ भी x आया है वहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे लेफ्ट हैंडेड लिमिट में 2 माइनस h। तो हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस h और प्लस में क्या है 2, और इंटू में एक्स स्क्वायर की जगह 2 माइनस h का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या है भाई 4 ये वाला, ठीक है। और लिमिट क्या आ जाएगी h आते ही लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे हमने h को क्या किया 0 पुट किया तो 0 हो गया ये। तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, और इंटू में है ये 2 का स्क्वायर क्या था भाई 4, और 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8। तो 4 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या आ गया 32 आ गया अपने पास में। लेकिन फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है 16 के। तो यहीं से पता चल गया कि हमने फंक्शन तो क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंडेड लिमिट तो निकाल ली, राइट हैंडेड लिमिट और निकाल लेते हैं भाई। राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस का हो जाएगी भाई फंक्शन ऑफ एक्स पे, एंड फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू ये अपने पास में एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस का भाई। तो x की जगह क्या पुट करें 2 प्लस में h, और इन प्लस में क्या है 2 प्लस में h, और प्लस में क्या है 2, और इंटू में एक्स स्क्वायर की जगह है 2 प्लस में h इसका होल स्क्वायर और प्लस में 4। तो h की जगह क्या पुट करें 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, और इंटू में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 कितना हो गया 32। लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट बट नॉट इक्वल टू function of 2 because function of 2 is equal to 16, therefore function of x is discontinuous at x is equal to 2। इसलिए भी अपना फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा किस पे x is equal to 2 पे। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। पिछली वीडियो में रह गया था भाई ये आधा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ अभी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो भाई। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू
2x if x is less than 0 and 2 नहीं भाई 0 है, 0 if x is greater than equal to 0 and less than equal to 1 and 4x if x is greater than 1। ये दिया हुआ भाई अपने पास में फंक्शन ऑफ x की वैल्यू। तो क्या करेंगे इसमें x इज लेस देन 0 है तो ये अपने पास में लेफ्ट हैंडेड लिमिट हो जाएगी, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंडेड लिमिट हो जाएगा। और फंक्शन ऑफ ये क्या हो जाएगा अपने पास में 0, x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है और इक्वल है तो 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन भी है और इक्वल भी है तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट में इसमें दो फंक्शन दो बार करना पड़ेगा अपने पास में। एक तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, दूसरी एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1 तो उसमें उस टाइम ये लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट ये हो जाएगी। एक फंक्शन में लेफ्ट हैंडेड लिमिट 2x और राइट हैंडेड लिमिट 0 होगी, क्योंकि दो फंक्शन पे है भाई 0 और 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम। क्वेश्चन डिस्कस द कंटिन्यूटी वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। तो इसमें हो जाएगा भाई लेफ्ट हैंडेड लिमिट, या इसको पहले ये दो लाइन लिख लेते हैं भाई। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x बीइंग ए पॉलिनोमियल एंड कंटिन्यूअस एट x इज लेस देन 0 एंड फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू एंड फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन एंड एंड कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू 0 1 and function of x is equal to 4x being a polynomial and continuous at x is for all greater than x is greater than 1 पे। तो ये दो तीन लाइन लिख लेना भाई बीच में कि फंक्शन जैसे ये पॉलिनोमियल है और ये क्या है हमें कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, जो भी हो, जैसे cos x या sin x आ गया तो वो क्या होगा, कोसाइन फंक्शन होगा, वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। e raised to power x आ जाता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो भी कॉन्टिन्यूस होता है गिवन पॉइंट पे, ठीक है। तो हो जाएगा अपने पास लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू एट किस पे x इज इक्वल टू 0 पे निकालेंगे भाई पहले हम, क्योंकि 0 और 1 पे आ रहा है ये दोनों में। लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या हो जाएगी, x इज लेस देन 0 तो ये आ जाएगा अपने पास में लेफ्ट हैंडेड लिमिट 2x एंड लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 माइनस, और 0 माइनस मीन्स 2 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस एच या माइनस में 2h पुट करेंगे भाई, और लिमिट जैसे ही h टेंड्स टू क्या हो जाएगी 0 तो ये क्या आ गया अपने पास में 0 आ गया लेफ्ट हैंडेड लिमिट। और राइट हैंडेड लिमिट निकाल लेते हैं भाई, किस पे निकाल रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन डबल हो गया, एक बार तो x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे, फिर दोबारा x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे हम, ठीक है। राइट हैंडेड लिमिट में क्या आ गया, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ 0 इज x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ी है तो ये राइट हैंडेड लिमिट हो जाएगी। यहाँ से राइट हैंडेड लिमिट आ गई अपने पास में फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 और लिमिट लगाएंगे इसमें x टेंड्स टू 0 प्लस एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास में 0 है तो 0 हो जाएगी। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट एंड फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 तो है ही भाई, ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, क्योंकि इसमें ही पुट करेंगे तो भी 0 आएगा, किसके बराबर आ रहा है 0 के बराबर। तो एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। एंड फंक्शन ऑफ x एट x इज इक्वल टू किस पे 1 पे चेक करते हैं भाई, एट x इज इक्वल टू 1, अगर 1 होगा तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो उसमें फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड लिमिट, ग्रेटर देन है तो वो राइट हैंडेड लिमिट हो जाएगी इसमें। तो फंक्शन ऑफ x लेफ्ट हैंडेड लिमिट ले लेते हैं भाई, एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगी भाई 0, और लेफ्ट हैंडेड लिमिट ले रहे हैं तो लिमिट क्या लगाएंगे x टेंड्स टू 1 माइनस में, इससे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस तो 0 का तो 0 ही आएगा भाई। और अगर हम इसमें राइट हैंडेड लिमिट लेंगे तो राइट हैंडेड लिमिट क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 था तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट 0 थी, और राइट हैंडेड लिमिट है तो 4x हो गया, लेस देन 1 है तो 0 क्यों है, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू 1 है इसमें, ठीक है। राइट हैंडेड लिमिट हो जाएगा 4x, फंक्शन ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू क्या है 1 प्लस इज इक्वल टू 4x और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 4 इंटू x की जगह 1 प्लस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, ये 0 हो गया तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4। तो अपने पास में क्या आ गया,
एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, एंड राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल नहीं है क्योंकि राइट हैंडेड लिमिट 4 है और लेफ्ट हैंडेड लिमिट कितनी है 0 है। तो फंक्शन ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस कब हो गया डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या है फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूस है भाई। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। x इज इक्वल टू 1 पे क्या है भाई डिसकंटिन्यूस है एंड x इज इक्वल टू 0 पे क्या है ये कंटिन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट है भाई, फंक्शन ऑफ x गिवन है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -2 इफ x इज -2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड 2x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन है भाई, इक्वल टू नहीं है। एंड 2 कब होगा, 2 कब होगा इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो इसमें भी वही कंडीशन आएगी भाई, x की वैल्यू इसमें क्या है लेस देन इक्वल टू 1 है और इसमें क्या है x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और x इज लेस देन इक्वल टू 1, -1 और 1 के बीच में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये आ गई -1 एंड 1 के बीच में। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे लेस देन -1 है, तो यहाँ पे वही सेम 2 पे कंडीशन निकालनी पड़ेंगी भाई, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। एक बार तो एट x इज इक्वल टू -1 पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेके राइट हैंडेड लिमिट लेके कॉन्टिन्यूस चेक करेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं, फिर x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, उसमें एट x इज इक्वल टू -1 पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट ये हो जाएगी क्यों बिकॉज लेस देन इक्वल टू -1 है एंड दिस इज ग्रेटर देन है -1 से, तो ये राइट हैंडेड लिमिट हो जाएगी इसमें। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -2 बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन एंड बीइंग ए कांस्टेंट पॉलिनोम बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन एंड continuous at x is less than -1 and function of x is equal to 2x being a क्या है polynomial है, being a polynomial function and continuous at x belongs to -1 and 1 पे। ठीक है, and function of x is equal to 2 ये क्या है constant function है and continuous at x is greater than 1। ये 2-3 लाइन लिख लेना भाई, दोनों तीनों की इनके एक लाइन बीच बीच में कॉन्टिन्यूस है तो बेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन और जो वैल्यू दे रखी है उस पर कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, ऐसे ही ये पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट है, तो फंक्शन ऑफ एक्स एट किस पे एट एक्स इज इक्वल टू किस पे चेक करेंगे, पहले -1 पे चेक करेंगे भाई कॉन्टिन्यूटी की। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या हो जाएगी अपने पास में, लेफ्ट हैंडेड लिमिट ये होगी भाई फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पे फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 और -1 की -1 इज इक्वल टू क्या है भाई -2 एंड लिमिट x टेंड्स टू -1। तो -2 के साथ में कोई x वगैरह है नहीं तो क्या हो जाएगा सेम एज इट इज आ जाएगा -2। तो राइट हैंडेड लिमिट क्या आ जाएगी इसमें, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट में क्या होगा ये होगा बिकॉज x की वैल्यू इज ग्रेटर देन -1 है, तो जहाँ पर x की वैल्यू बड़ी होगी वो राइट हैंडेड लिमिट होती है भाई। तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x एंड लिमिट क्या करेंगे x -1 की प्लस, यहाँ पे भी लिमिट x -1 की प्लस, तो 2 की जगह -1 और प्लस h पुट करेंगे भाई एंड जैसे ही h आया लिमिट क्या करेंगे h टेंड्स टू 0। तो ये 0 आ गई अपने पास में, तो 2 इंटू -1 क्या आ जाएगा -2। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट है भाई इसमें, लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट एंड फंक्शन ऑफ इसकी वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन ऑफ किस पे निकाल रहे हैं, फंक्शन ऑफ -1 पे निकाल रहे हैं। फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2 है। इट मीन्स लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ -1। दिस शोज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे क्या होगा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। कुछ नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि यहाँ पे -1 और 1 कैसे आया। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 है, यहाँ पे -1 से वैल्यू x की ग्रेटर देन है, तो
तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -1 एंड इसमें क्या है x की वैल्यू इक्वल एंड लेस देन एंड ग्रेटर देन 1, इक्वल एंड ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है और कुछ नहीं है इसमें। तो हम एक बार इस पे निकाल लेंगे कॉन्टिन्यूस की वैल्यू, कंटिन्यूटी एक बार इस पे चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी। तो ये तो क्या होगा एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे क्या होगा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अभी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या हो जाएगी अपने पास में, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट अपने पास 2x होगी, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1 है, दिस इज द राइट हैंडेड लिमिट। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास में भाई 2x एंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, इधर भी है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस में, तो जहाँ भी x है अपने पास में वहाँ पे क्या पुट करेंगे हम 1 माइनस में h इज इक्वल टू, और जैसे ही h आया लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो गया, तो 2 इंटू 1 0 हो जाएगा, 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, तो अपने पास में क्या आ गया लेफ्ट हैंडेड लिमिट आ गई 2। एट x इज इक्वल टू 1 पे हम राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा राइट हैंडेड लिमिट में ये आएगा, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू जिसमें ज्यादा होगी वो क्या होती है राइट हैंडेड लिमिट। तो x इज इक्वल फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा अपने पास में 2, और लिमिट क्या लगा देंगे x1 प्लस, तो 2 क्या होता है अपने पास में 2 ही आएगा, तो ये आ गया अपने पास में, यहाँ पे भी 2 आ रहा है इधर भी 2 आ रहा है, और फंक्शन ऑफ 1 निकालेंगे क्या आएगा भाई 2 इंटू 2x था, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में 2, तो ये भी 2 है, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1, हेंस द फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है भाई। ठीक है, दोनों पे चेक कर लिया हमने कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है दोनों पे, और सभी पे होगा भाई जितनी भी वैल्यू आएंगी इसकी रियल वैल्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसका क्या दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 भी इस टाइप का भी, सिर्फ क्या करना है कंटिन्यूटी चेक करते रहना है। हमने पीछे जो दिए हैं क्वेश्चन उन्हीं के सेम है, लेकिन इनमें क्या है एक ही क्वेश्चन में डबल दे दिया भाई, 2 बार लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट निकालनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से कि उसमें क्या दे रखा है। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड ax स्क्वायर प्लस b ax स्क्वायर प्लस b if x is greater than -1 and less than 0, और दिया हुआ भाई cos x if x is greater than equal to 0, ये दिया हुआ भाई अपने पास में। तो क्या करना हमने देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b so that the given function is continuous। गिवन फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ x इज गिवन है भाई, फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, कॉन्टिन्यूस गिवन है, एंड a एंड b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, इट मीन्स के अपने पास में जैसे वैल्यू देखते हैं हमें क्या पता चल गया इसमें कि 2 बार लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट का इक्वल पुट करके देखना पड़ेगा हमें, उससे हमने वैल्यू निकालनी है a और b की। तो इसमें क्या है x इज लेस देन इक्वल टू -1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है x इज -1 से क्या है ग्रेटर देन -1, इट मीन्स जिस साइड में ये मुंह खुला हो ना इसका वो होता है ग्रेटर देन, वो बड़ा होता है, और जिस साइड में इसका मुंह ये चोंच टाइप की है पतली उस साइड में वो छोटा होता है। तो -1 से बड़ा है, -1 से वैल्यू क्या है इसमें x की बड़ी है, तो क्या आ जाएगी -1 एंड x इज ग्रेटर देन एंड x इज लेस देन 0, और क्या हो जाएगा 0 के बीच में हो जाएगी वैल्यू, ठीक है भाई, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम क्या चेक करेंगे, एक बार तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे -1 पे, और दोबारा चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 पे। कंटिन्यूस तो गिवन दिया हुआ है, कंटिन्यूस तो क्या हुआ है दिया हुआ है कंटिन्यूस, तो सिर्फ हमें ये चेक करना है, एक बार चेक करेंगे तब हम दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो उससे a और b की वैल्यू आ जाएगी अपनी। तो हम इसमें 2 लाइन लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फॉर बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन एंड कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज लेस देन -1 एंड फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस बी बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड continuous for x belongs to -1 and 0 and function of x is equal to cos of x being a cosine function and continuous at x is greater than 0। ये 2-3 लाइन लिख लेना भाई जब आप सॉल्व करोगे बोर्ड के एग्जाम में। बाकी कहीं आ जाता है कंपटीशन में तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालना है। तो फंक्शन ऑफ एक्स हम क्या लेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे, एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट ले लेते हैं भाई। लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या आएगी, -1 से छोटा ये 4, बिकॉज एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट ये आएगी, राइट हैंडेड ये आएगी इसमें। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट आ गई भी अपने पास में। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 एंड लिमिट क्या लगाएंगे, एक्स टेंड्स टू -1 माइनस एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 माइनस। तो 4 की क्या होती है, 4 का 4 ही आएगा भाई अपने पास में। तो राइट हैंडेड लिमिट क्या आ गया इसमें, फंक्शन ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 प्लस राइट हैंडेड लिमिट में आ जाएगी अपने पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 प्लस, मीन्स एक्स की जगह -1 प्लस एच पुट कर देंगे भाई जहाँ भी एक्स है राइट हैंडेड लिमिट में। तो ये हो जाएगा a इंटू -1 प्लस में h का होल स्क्वायर और प्लस में क्या है b। जैसे ही h आया आपने लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर दिया, h की जगह जैसे ही 0 पुट किया तो ये खत्म। और -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो क्या हो जाएगा a प्लस b, क्या बच गया अपने पास में, a प्लस b आ गया अपने पास में एट x इज इक्वल टू -1 से। ये तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है भाई इसकी। लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट होगी। क्यों, बिकॉज फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस गिवन है। बिकॉज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस गिवन है तो हमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट को राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल पुट करना पड़ेगा, चाहे ना हो, है नहीं इसमें, लेकिन हम पुट करेंगे इसके आगे इक्वल है ये, बिकॉज फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 आ गया इसमें। ऐसे ही हम देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू, ये तो -1 पे था, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम इसकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट लगा के और राइट हैंडेड लिमिट लगा के। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालते हैं भाई, क्या आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या आएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट ये होगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी, बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 राइट हैंडेड लिमिट होगा, क्योंकि 0 से अगर एक्स की वैल्यू बड़ी है तो उसमें राइट हैंडेड लिमिट आएगी, अगर 0 से वैल्यू एक्स की छोटी है तो उसमें क्या आएगी, लेफ्ट हैंडेड लिमिट। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपने पास क्या आ गई, इसमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट आ गई भी, और लिमिट क्या लगाएंगे, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, मीन्स जहाँ भी एक्स है वहाँ पे 0 माइनस एच पुट कर देंगे भी लेफ्ट हैंडेड लिमिट में। तो ये जाएगा a इंटू 0 माइनस में एच का होल स्क्वायर और प्लस में b, और लिमिट क्या लग जाएगी, जैसे ही h पुट किया लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ भी h है वहाँ पे भी 0 कर देंगे भाई। तो ये क्या आ गया, 0 माइनस 0 0 ही होगा, तो ये a के मल्टीप्लाई में है तो पूरा 0 हो जाएगा, ये प्लस का b है तो ये b बच गया, क्या आ गया, इज इक्वल टू b। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर राइट हैंडेड लिमिट और निकालेंगे भाई, राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, और राइट हैंडेड लिमिट में कोस ऑफ एक्स आएगा, बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भाई, ग्रेटर देन 0 है तो इसमें फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एंड लिमिट एक्स इज एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, मीन्स जहाँ भी एक्स है वहाँ पे 0 प्लस एच हो जाएगा भाई, कोस ऑफ 0 प्लस h, और जैसे ही h आया लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 हुआ तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, 0 प्लस 0 0 होता है, और cos 0 क्या होगा भाई, cos 0 में वैल्यू 1 होती है, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट होगा, बिकॉज फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, दिस इंप्लाई दैट b लेफ्ट हैंडेड लिमिट है इज इक्वल टू क्या हो गया 1 के, गिवन है, ये गिवन है भाई, फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, इसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, b इज इक्वल टू क्या है 1 आ गया, ये वैल्यू हम b इज इक्वल टू 1 की वैल्यू इसमें पुट कर दें, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 था, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है भाई 4, और b की वैल्यू निकाल ली हमने 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, ये 1 उधर जाके माइनस में, तो इज इक्वल टू 3, तो a आ गया अपने पास में 3 एंड b इज इक्वल टू आ गया 1। ये था भाई इसकी वैल्यू निकालना, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है तो हमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट को राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल पुट करना पड़ेगा, बिकॉज दिया हुआ है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये था भाई क्वेश्चन नंबर 5th
ऐसे ही है भाई क्वेश्चन नंबर 6 का सेम। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अभी, उसमें भी भाई ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। अभी किस टाइप से निकालेंगे हम, फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा होगा, लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट के चाहे इक्वल आए या न आए हमें पुट करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि भाई लेफ्ट फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, 6th का क्वेश्चन देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ax प्लस b if x is greater than 2 and less than 5 and 3x minus 2 if x की वैल्यू क्या है भाई इसमें, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये दिया भाई फंक्शन ऑफ x अपने पास दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। a एंड b की वैल्यू निकालनी है हमने, और फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस गिवन है भाई फंक्शन। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, और ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, इसकी वैल्यू 2 एंड लेस देन 5 है तो 5 जो दे रखे हो यहाँ से, और यहाँ वाला जो होगा वही इसकी वैल्यू आ जाएगी बीच में 2 एंड 5। सेम वैसे ही पहले तो x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, a एंड b की वैल्यू इक्वल पुट करेंगे क्योंकि दे रखा है कॉन्टिन्यूस, फिर दोबारा से b पे चेक करेंगे 5 पे, 5 से निकालेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट को राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास में फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, 2-3 लाइन लिख लेना भाई पहले, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 बीइंग ए क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x फंक्शन एंड बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस एट ऑल x बिलोंग्स टू 2 and 5 एंड फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x minus 2 बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस एट x इज ग्रेटर देन 5। ये 2-3 लाइन लिख लेना है बीच में। तो एट किस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, पहले एट x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या हो जाएगी इसमें, x प्लस 2 फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस इज इक्वल टू x प्लस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, जहाँ भी x होगा x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 माइनस h पुट करेंगे भाई, तो हो जाएगा x की जगह 2 माइनस में h प्लस में 2, और जैसे ही h आया लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो गई, तो ये क्या आ गया 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई अपने पास में 4। ऐसे ही इसकी क्या निकालेंगे, राइट हैंडेड लिमिट फंक्शन ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा भाई, और राइट हैंडेड लिमिट क्या होगी इसमें, ये होगी बिकॉज x इज ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 2 पे निकाल रहे हैं तो ग्रेटर देन 2 होगा, तो ये राइट हैंडेड लिमिट होगी ax प्लस b एंड लिमिट क्या पुट करेंगे, x टेंड्स टू 2 प्लस x की जगह क्या पुट करेंगे, राइट हैंडेड में 2 प्लस में h, तो ये हो जाएगा a इंटू 2 प्लस h प्लस में b, और जैसे ही h आया अपने लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बच गया अपने पास में 2 इंटू a, 2a प्लस में b, ये आ गया भाई अपने पास में। और फंक्शन क्या दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, बिकॉज लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, क्योंकि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस गिवन है भाई फंक्शन, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट को राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल पुट करेंगे हम, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ऐसे ही एट x इज इक्वल टू 5 पे हम चेक करेंगे भाई, ये था एट x इज इक्वल टू 2, अभी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 5 पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालेंगे हम, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट ये हो जाएगी इसमें ax प्लस b एंड लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x की जगह क्या पुट करें 5 माइनस h हो जाएगा भाई, तो a इंटू 5 माइनस h प्लस में b, और जैसे ही h आया h टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या बच गया 5 इंटू a प्लस b, 5 इंटू में a प्लस में b, बिकॉज ये तो 0 हो गया भाई। ठीक है, ऐसे ही इसकी राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे, ऐसे ही इसकी राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस में, तो क्या हो जाएगा राइट हैंडेड लिमिट पे ये आ जाएगा भाई 3x माइनस 2, 3x माइनस में 2, और लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस मीन्स 5 प्लस h पुट करेंगे भाई x की जगह, तो ये जाएगा 3 इंटू 5 प्लस में h और माइनस में 2, जैसे ही h आया लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0, ये 0 हो गया अपने पास में।
ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और माइनस में 2, 5 3 जा 15 माइनस में 2 क्या आ गया भाई अपने पास में 13। ठीक है, ये लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट क्या होगा, बिकॉज फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो 5a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 13, बिकॉज फंक्शन कॉन्टिन्यूस है हमें, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट पुट करना पड़ेगा। ये आगे भी अपने पास में इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इनको क्या करेंगे हम अभी इक्वल बना के हम सॉल्व करेंगे अभी इक्वेशन टाइप से। आगे देखिए इधर लिखता हूँ भाई मैं इसको, ये आ गया भाई 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 एंड 5a प्लस b इज इक्वल टू 13 आ गया भाई। तो क्या करेंगे इसमें हम माइनस कर लेते हैं, क्योंकि b एंड b दोनों इक्वल है, तो माइनस कर लेते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a में से 3a माइनस करेंगे, माइनस 3a बच गया भाई, और ये बच गया माइनस का कितना, माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू क्या हो गया 3 उधर जाके डिवाइड में जाएगा, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 3। तो इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू हो गया 4 माइनस 3 टू जा 6, तो क्या हो जाएगा -2, b की वैल्यू आ गई -2 एंड a की वैल्यू थे 3। ये था भाई इसका सॉल्यूशन। पुट करना पड़ेगा हमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट को राइट हैंडेड लिमिट के, क्यों, बिकॉज फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये था भाई क्वेश्चन नंबर 7 6th। अभी है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए भाई वो भी इसी टाइप का है, सेम कुछ नहीं है कि फंक्शन a और b की वैल्यू निकालनी है। अगर फंक्शन क्या दिया हो, फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया होगा भाई इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इफ x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 2, and less than or equal to 2 नहीं है भाई, less than 2 है, and 3x plus 2 3x plus 2 if x is greater than or equal to 2 and less than or equal to 4 सॉरी भाई। तो नेक्स्ट देखिए आगे भाई 2ax प्लस 5b इफ x की वैल्यू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 एंड लेस दैन इक्वल टू 8, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 एंड लेस दैन इक्वल टू 8, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन 0 8 फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्या दिया हुआ है 0 एंड 8 पे फंक्शन क्या दिया हुआ भाई, कॉन्टिन्यूस दिया है। कब दिया है, फंक्शन 0 एंड 8 पे क्या है कॉन्टिन्यूस है, तो हम क्या निकाल लेते हैं इसमें, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एंड 4 है, तो यहाँ पे 2 और 4 आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4, तो 2 और 4 इसकी आ जाएगी। तो हम कंटिन्यूटी 0 और 8 पे तो दे ही रखा है, 0 पे दे रखा है और 8 पे भी दे रखा है, तो 2 और 4 पे और चेक करते हैं भाई फंक्शन की वैल्यू। किस पे चेक करेंगे हम, इस पे हम ये 2 और 4 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं भाई इसकी, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई इसमें 1-2 लाइन पहले लिख लेना आप लोग, ax स्क्वायर प्लस x फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस b बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड कंटिन्यूअस एट x इज लेस देन 2 एंड फंक्शन ऑफ x is equal to 3x plus 2 being a polynomial function and continuous at x belongs to 2 and 4 is function of x is equal to 2x plus 2ax plus 5b 2ax plus 5b being a polynomial function and continuous at 4 and 8। ठीक है, तो हम इसमें at x is equal to 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी अपने पास में, ये होगी। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे और 4 पे हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट निकाल लेते हैं भाई, देखते हैं क्या आता है। तो आ जाएगा अपने पास में एट एक्स इज इक्वल टू कितने पे 2 पे, लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकाल लेते हैं भाई, फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू लेफ्ट हैंडेड लिमिट 2 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगी भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस में
तो x की जगह क्या पुट करेंगे भाई हम 2 माइनस में h पुट करेंगे, तो ये जाएगा x की जगह 2 माइनस में h का स्क्वायर प्लस में a इंटू 2 माइनस में h और प्लस में b। जैसे ही h आया लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, तो h की जगह 0 हो जाएगा, ये 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा भाई, क्योंकि ये 0 हो गई 4 और प्लस में ये 0 होगी, तो क्या बच गया 2 इंटू a और प्लस में क्या बच गया b। ये आ गया अपने पास में लेफ्ट हैंडेड लिमिट। ऐसे ही क्या निकालेंगे हम, इसकी राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे, तो फंक्शन ऑफ x राइट हैंडेड लिमिट पे ये होगा भाई, तो डायरेक्ट निकालता हूँ मैं, फंक्शन ऑफ x लिखने की बजाय सीधा इसी पे लिमिट लगाता हूँ 3x प्लस 2 और लिमिट क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 2 प्लस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की जगह 2 प्लस h पुट करेंगे भाई सीधा हम, 3 इंटू 2 प्लस में h और लिमिट h टेंड्स टू 0 और प्लस में क्या है 2। जैसे ही h टेंड्स टू 0 लगाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा h जो 0 हो जाएगा, h 0 हो गया, तो अपने पास क्या बच गया 3 2 जा 6 और प्लस में क्या बचेगा 2, 3 प्लस 2 8 बच गया भाई अपने पास में। तो हम क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंडेड लिमिट इसको लेफ्ट हैंडेड लिमिट 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू किसके बराबर पुट करेंगे भाई 8 के, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड लिमिट को हम इसको हम भाई 8 के बराबर पुट करेंगे कि क्या कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, अगर एट x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन, तो अपना 4 प्लस 2a और प्लस में b इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 8 के, फॉर कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए इसके इक्वल, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा 8 में से माइनस, ये आ जाएगा अभी इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम इसको। ऐसे ही हम निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 4 पे लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट, एट x इज इक्वल टू 4 पे निकालेंगे हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट, तो लेफ्ट हैंडेड एट x इज इक्वल टू 4 पे ये हो जाएगी भी 3x प्लस 2 एंड लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 4 माइनस, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस में h और प्लस में 2 और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 हो गया अपने पास में, तो क्या बच गया 3 2 जा 4 3 जा 12 और प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 14, ये आ गया अपने पास में लेफ्ट हैंडेड लिमिट। ऐसे ही इसकी राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे भाई, राइट हैंडेड लिमिट पे ये हो जाएगा अपने पास में 2ax प्लस 5b एंड लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 4 प्लस, ये हो जाएगा 2a इंटू x की जगह 4 प्लस h एंड प्लस 5b, तो ये हो गया 0, 4 2 जा 8a प्लस में कितना आ गया 5b और 8a प्लस 5b किसके इक्वल होना चाहिए इज इक्वल टू 14, तो ये आ गया 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14 होना चाहिए, किसके लिए कॉन्टिन्यूटी के लिए। क्या दे रखा है 0 से 8 तक कॉन्टिन्यूस दिए हुए हैं, तो इसके जो बीच में जो वैल्यू है उन पे भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14, ये आ गया अपने पास में इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फर्स्ट थी 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, इन दोनों इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या दिया भाई, क्या आ गया अपने पास में 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 एंड 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, तो हम इसको b को इक्वल कर लेते हैं, b को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन फर्स्ट बाई 5, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 5 2 जा 10a प्लस 5b इज इक्वल टू 5 4 जा 20 और ये सेम रहने देते हैं 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14, माइनस सब्ट्रैक्ट कर लिया भैया, सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे क्या आ गया 2a इज इक्वल टू 20 में से माइनस करेंगे तो 6a इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में 3, पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू आ गई -2 एंड a की वैल्यू है भाई 3। ये थे भी क्वेश्चन नंबर 7। आशा करता हूँ कि भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, तो अगर समझ में आए हो तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी बचे हुए 3-4 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।